और वो बच्चा मुसलसल उस साए से बात करता जाए कि हमें नहीं मारना। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। अगर कभी कोई बच्चा आपसे कहे कि मैं कुछ चीज़ें महसूस कर सकता हूँ तो उसकी बात पर एतबार कीजिएगा। या अगर आपके घर में आपका कोई बच्चा चुप रहे, गुमसुम रहे, आपसे बात ना करे या आप उसमें किसी भी किस्म का बदलाव देखें तो उसके साथ बैठें, बात करें और उसका मसला लाजमी पूछें। ओके, तो आज की एक नई कहानी द भूत शो में। ऑलराइट फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू येट अनदर द भूत शो। और मैं हूँ आशी, हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर काशिफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कैसे मिजाज है? ज़बरदस्त। तो ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। वेल, लाहौर वालों थैंक यू वेरी मच आप लोगों के प्यार के लिए, सपोर्ट के लिए। ये लाहौर वालों के और ये क्या था भाई? सुन तो ले आगे स्टोरी यार। ये क्या था? थोड़ा सा सस्पेंस में तुझसे भी सीख गया हो ना। Okay. सस्पेंस बोलते हैं वो ये है कि आज हमारे पास से लाहौर से आए थे शहबाज भाई, जो हमारे पास व्यूअर भी हैं। वो कराची से वापस लाहौर जा रहे थे, कराची गए थे अपने छोटे से काम के लिए, लेकिन 2 दिन वो हैदराबाद में हमारे पास आए हैं। हमें बड़ा अच्छा लगा। बर्गर बच्चे पर आए, हम लोगों ने टाइम स्पेंड किया, बातें की। और मज़े की बात यह है कि 26 जनवरी मेरी बर्थडे का दिन, और शहबाज भाई को आई डोंट नो कहाँ से पता चला, कैसे पता चला, वो केक लेकर आए। हम लोगों ने साथ केक काटा, एक छोटी सी सेलिब्रेशन की। हर लम्हे को, हर खुशी को एंजॉय करने की कोशिश करते हैं। आप लोग भी ज़रूर कीजिएगा, बड़ा अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। तो शहबाज भाई थैंक यू वेरी मच। लाहौर वालों, आप लोगों के प्यार के लिए हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब की स्टोरी की तरफ जल्दी से मूव करते हैं। जी डॉक्टर साहब। एक घर में मियाँ बीवी बच्चा रहते थे। बड़े खुश थे, बहुत मज़े से रहते थे। तीनों में जाहिर सी बात इकलौता बेटा था, बहुत प्यार था। एक दिन अचानक बच्चा चुप हो गया। बच्चे की एज होगी कोई 9 साल 8 साल। ये बच्चा चुप हो गया, न माँ से बात करे न बाप से बात करे। माँ बाप ने बोला ठीक है, स्कूल में हो जाता है, जाता है, आता है, तो बच्चा है, कभी मस्तियों के मूड में होता है, तो ठीक है। बहरहाल ये चुप। दूसरा दिन भी बच्चे ने नॉर्मल हल्की फुल्की बात की, फिर अपना चुप और अपने लाउंज में सोफा पर बैठे गुजार दिया। तीसरे दिन से बच्चे ने वियर्ड हरकतें शुरू की। माँ जब भी किचन में जाती, ये बच्चा जाके किचन में माँ के साथ खड़ा हो जाता। चाहे वो सुबह का नाश्ता बनाती, चाहे वो रात का डिनर बनाती या शाम की चाय। तो लंच के टाइम पे बच्चा स्कूल होता था तो वो उसको इतना ज़्यादा वो नहीं करता, लेकिन जब स्कूल से आता था तो पहले सवाल आके माँ से करता था, माँ आप ठीक हो? अच्छा। तो ये चीज़ें इनको वियर्ड लगने लगी। जब 1-1.5 हफ्ता कंटिन्यू ऐसा चला तो अब इनको परेशानी होने लगी। इनसे पूछा कि बताओ क्या हुआ है तुम्हें, तुम इस तरह का बिहेव क्यों कर रहे हो, ऐसी क्या बात हो गई है कि तुम जब माँ सुबह का नाश्ता बना रही होती है तो तुम किचन में उसके साथ खड़े होते हो, फिर जब तुम स्कूल से आते हो तो माँ से पूछते हो कि कुछ हुआ तो नहीं, आप ठीक हो, फिर चाय बनाती है तो उधर चले जाते हो, फिर रात का खाना बनता है तो जब तक माँ किचन में होती है तुम किचन में होते हो, तो ऐसा क्या हुआ है? तो बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया। कि लगा ऐसे ही बस मुझे जो है ना वो माँ के साथ टाइम स्पेंड करने में अच्छा लगता है, तो मैं नहीं चाहता कि मैं माँ से दूर हूँ, तो मुझे माँ अच्छी लगती है। बहरहाल माँ तो पहले भी अच्छी लगती थी, लेकिन पहले इस तरह की चीज़ें वो नहीं करता था। बहरहाल ये चीज़ यहाँ पे ऐसे हो गई। बाप ने कहा कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई मसला है कि
बच्चा इतना वियर्ड बिहेव कर रहा है। बाप ने रात को बच्चे को अपने रूम में सुलाना शुरू कर दिया कि हो सकता है अकेला रूम दिया हुआ है, कुछ भी हो सकता है, कोई दिमागी कोई ऐसी चीज़ हो, कुछ सोच रहा हो, स्कूल में कोई बुली कर रहा हो, तो बच्चों पर असर पड़ता है इस चीज़ का। बहरहाल बाप ने इसको अपने साथ रूम में सुलाना शुरू किया। रात को 3-3:30 बजे बच्चा उठता था, किचन में जाता था और जाके एक कोने में बैठ जाता था। ओके। बाप ने एक रात नोट किया कि मेरे बराबर में मेरा बेटा नहीं सोया हुआ। तो बाप उठा, देखा कि किचन के कोने में, जबकि लाइट बंद है, एक छोटी सी लाइट जल रही है, किचन में अंधेरा है और एक कोने में बैठ के कोई बात कर रहा है किसी से और रोता जा रहा है। बाप ने जाके इसको लाइट ऑन की, इसको उठाया, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो? तो बच्चा चुप, सुन, कोई जवाब ना दे, आंखों से आंसू ना रुके उसके। बाप ने आंसू पोंछे, सोचा कि डर गया है, पानी पीने निकला होगा, डर गया होगा, एक जगह पे बैठ गया होगा। इसको उठाया, अपने रूम में लिया, दुआ हुआ इसके ऊपर पड़ी, पानी वानी पिलाया, अपने साथ जागता रहा, इसको सुला दिया। उसको लगा कि आज पहली बार ही ऐसा हुआ है, लेकिन ऐसा रोज हो रहा था उस बच्चे के साथ। दोबारा रात को 2-3 दिन के बाद इसने जब हाथ फैलाया तो इसको बच्चा मिला नहीं, और फिर वो दोबारा उठ के गया तो बच्चा वहीं पर उसी कोने में किचन के रो रहा था। मेरे बाप ने फिर इसको उठाया, बोला तुम क्यों उठ के आ जाते हो? अच्छा, उसको लगा कि स्लीप वॉकिंग की बीमारी है मेरे बच्चे को, नींद में चलने की। तो नींद में चल के कुछ लोग, तो मेरे मामू की आदत थी, मेरी नानी बताती हैं कि मेरा मामू क्या करता था, नींद में लिटरली उठ के दरवाजे खोल के गली के चक्कर काट रहा होता था। तो फिर उसको हम पकड़ के लाते थे, भाई तू सो रहा है, जाग नहीं रहा। तो उसको जब सुबह उठता था तो उसको कुछ पता नहीं होता था कि वो कहाँ था, क्या कर रहा था। तो बाप को लगा कि बच्चे को शायद स्लीप वॉकिंग की बीमारी है। बहरहाल एक दिन सुबह बच्चा स्कूल जाने से पहले कहता है अपनी माँ से, माँ आप ना, मैं जब वापस आऊँ तो मैं आपको एक बात आके बताऊँगा और हमने वो काम करना है। बच्चे ने कहा माँ, तो माँ ने कहा कि पता नहीं ऐसे ही कोई बात कर रहा है तो ठीक है, कर रहा हो। बोला हाँ हाँ ठीक है, आप स्कूल से हो आओ तो आप जो बोलोगे। फिर माँ को लगा कुछ बना के खिलाने के लिए कहेगा या कहीं बाहर लेके जाने के लिए कहेगा या कोई फरमाइश कर देगा। बहरहाल ये स्कूल गया, वापस आया, पूछा कि माँ कुछ आप ठीक हैं? ये वो जो रोज़ पूछता था। माँ ने बोला ठीक हूँ बेटा। कहना माँ, किचन में ना आप जब खड़े होते हो तो ये जो कॉर्नर ये वाला जहाँ पे ये कैबिनेट पड़ा हुआ है बहुत बड़ा, इस तरफ आप नहीं जाया कर। माँ ने बोला क्यों, सारा काम ही इस तरफ होता है मेरा, तो सारे मसाले इधर पड़े हुए, सारी चीज़ें इधर पड़े। बोला नहीं माँ, आप इस तरफ नहीं जाया करो। और दूसरा ये कि एक कुंडी वो किचन में बाहर से लगवा दो। अच्छा, अंदर से नहीं, बाहर से लगवा दो। यार आशी पहले भी ऐसा हुआ है, मैं जब बात करता हूँ, कुछ व्लॉग्स पहले भी हुआ था कि एक चीज़ काली ऐसी ट्रैवल कर रही थी फिर वापस आ रही थी, आज वो दोबारा हो रहा है मेरे साथ। अच्छा, तो उसने कहा कि माँ ने बोला कि बेटा ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो कहने लगा कि बस अम्मी आप, मैं जो कह रहा हूँ ना वो आप करो प्लीज़, मुझे डर लगता है ना। अच्छा, रात में जब शाम में बाप आया, माँ ने बाप से बात की। बाप ने बोला कि यार इसका वहम है और कुछ नहीं है, ये 2 बार किचन में मैंने 3 बार इसको निकाला है तो मुझे लगता है कि ये डर गया है, तभी इस तरह की इसी कोने में बैठ के बातें कर रहा होता, बहरहाल रो रहा होता है। तो उन्होंने इतना सीरियस नहीं लिया। अच्छा, इसने दूसरे दिन फिर कहा
अपनी माँ से स्कूल जाने से पहले कि माँ यहाँ पर नहीं जाना, अब मना करके जा रहा है, माँ यहाँ पर नहीं जाना और किचन के दरवाजे को बाहर से कुंडी लगवा दो। माँ ने कहा कि ठीक है बेटा, आज शाम में ये दोनों काम कर देंगे, मैं तो जाऊंगी नहीं आज, और तुम्हारा फादर आएगा ना तो हम उससे शाम में कुंडी लगवा दें। ये खुशी खुशी चला गया। जब वापस आया तो माँ के हाथ जले हुए थे। तो इसने आके पूछा कि माँ तुम ठीक हो? तो माँ ने बोला नहीं बेटा, मेरे हाथ जल गए और तुम्हारे अब्बू को भी मैंने जल्दी बुला लिया था, वो आ गए। तो बोला माँ कैसे आग जले? बोला मैं किचन में काम कर रही थी, पता नहीं कहाँ से मेरे दुपट्टे पे पहले आग लगी और उसके बाद ऊपर आग आना चाहिए, तो मैंने बचाने के लिए अपने हाथों से उसको मारा ताकि मैं जलूँ नहीं, तो मेरे हाथ जल गए उसमें। बाकी अल्लाह का शुक्र है कुछ नहीं हुआ। कि लगा मैंने आपसे कहा था आप उस कोने में नहीं जाना, आप गई थी। तो माँ ने कहने लगा बेटा सारा काम ही उधर का है। बोला माँ अभी हाथ जले हैं, कल आप पूरी जल जाओगी। इस कोने में मैं फिर कह रहा हूँ नहीं जाना। माँ को अब डाउट होना शुरू हुआ, बाप को भी डाउट होना शुरू हुआ। बहरहाल उन्होंने घर पे कुरान ख्वानी पढ़वाई करवाई और सारी चीज़ें मेरी करने लगे। कुंडी नहीं लगाई। बोला था कि बाबा एक लोहे की कुंडी बाहर से लगवा दो। उन्होंने कुंडी नहीं लगवाई और वो भूल गए। रात को बाप ने देखा कि बच्चा उसी कोने में जाके रो रहा है और किसी से बातें कर रहा है। जब बाप ने चुपके से बातें सुनी तो वो ये कह रहा था कि नहीं, मेरी माँ को नहीं जलाना, मेरी माँ को नहीं जलाना, नहीं मारना, और रोता जाए रोता जाए रोता जाए। बाप ने लाइट ऑन की, देखा तो कोई नहीं था। बेटे को उठाया, बोला क्या हुआ? बोला बाबा इस कोने में एक बहुत बुरा आदमी है, वो मुझे कहता है अपनी माँ को मना करो यहाँ आने से वरना मैं जला दूंगा। मैं अम्मी को मना करता हूँ, वो नहीं मानती, हाथ जल गए। अब वो कह रहा है कल अम्मी को मैं पूरा जला दूंगा। ओए होए होए। तो उसी वजह से बच्चा रोज किचन में बैठ के रोता था। हाँ। अब उसके बाप को हुआ कि ये बच्चा कुछ कह रहा है, कुछ कहना चाह रहा है, कोई मैसेज जा रहा है। इसने कहा ठीक है। इन्होंने उस जगह से कैबिनेट वगैरह हटवा के सुबह में ही अलग जगह पे करवा दी है, लेकिन लोहे की कुंडी नहीं लगाई, जो कि बच्चा रोज इनसे कहता था कि कुंडी लगा दे, कुंडी लगा दे। एक दिन ऐसे ही 2-3 दिन गुजर गए। तो एक दिन उसके बाद क्या हुआ कि किचन में आग लग गई। जितना सामान था सब जल गया और वो आग अब घर को अपने लपेट में ले रही थी। इनका दम घुटा, ये उठे, देखे कि किचन में आग लगी है। इन्होंने जैसे तैसे करके आग बुझाई। बाहर से लोग आए, उन्होंने मदद की। किचन में आग पूरी लग चुकी थी, वो बुझा दी। उस आग से जो धुएं निकल रहे थे वो साए की तरह के थे, जैसे कोई उनके घर के चक्कर काट रहा हो। और वो बच्चा मुसलसल उस साए से बात करता जाए कि हमें नहीं मारना, हमें नहीं मारना, हमने कुछ नहीं किया, हमें नहीं मारना। अब बाप जब ये बातें सुन रहा था तो बाप को हुआ कि अब हमें कुछ इस मुतालिक करना चाहिए, मतलब ये कुछ ना कुछ तो है। बेटे ने उस बंदे से पूछा था कि अगर मैं आपको इधर बंद कर दूं तो आप मेरी माँ को नहीं मार सकते। तो उसने कहा कि मुझे तुम कभी बंद नहीं कर सकते जब तक कि तुम्हारे हाथ से कुंडी ना लगे।
वो बच्चा खुद से कुंडी नहीं लगा सकता था, इसलिए वो बार बार अपने बाप से कहता था कि लोहे की कुंडी लगा दें। दूसरा, इनके किचन में जिस तरह से लोग ना शीशे पर डिज़ाइन किए हुए दीवारें लगाते हैं, वो आमने सामने दीवारें थी, वो शीशे तक टूट चुके थे, क्रैक्स आए हुए थे आग लगने से पहले। जब इसके बाप ने सारी बातें सुनी उसके बेटे से, तो उसने कहा कि ठीक है, तुम जैसा कहते हो हम वैसा ही करते हैं। इसका बाप आया, उसने वो किचन तो जल चुका था पूरा, उसको एक पूरा खाली करके एक कमरा बनाने का सोचा उन्होंने, और उस पे उस बच्चे से कहा सुराख उराख करके, इस पे कुंडी तुम अपने हाथों से लगाओ। बाप ने उठाया और उसने बच्चे ने थोड़ा सा नटवट इस तरह उस तरह से करके और कुंडी लगा दी। अब वो कमरा हो गया बंद, किचन हो गया बंद, खाने पीने का सिस्टम वहाँ से हो गया बंद। इसका मतलब ये कि वो जो चीज़ थी वो उधर ही बंद हो गई जो इसको मना करती थी। अब वो चीज़ इनके कमरे में इस बच्चे को दिखाई देने लगी। और अब भी यही कहती थी कि मैं तुम्हारी माँ को मार दूंगी। अब जब इसने पूछा कि भाई आखिर मेरी माँ ने ऐसा क्या किया है कि तुम मेरी माँ को मार दोगी, कहने लगा यहाँ मेरा बच्चा हुआ करता था, तुम्हारी माँ के हाथ से यहाँ पर शहद गिरी, मेरा बच्चा मर गया। मैं तुम्हारी माँ को नहीं छोड़ूंगा। अब ये इनकी बातें चली, इसको तो वो बंदा नजर आता था। इसने अपने अब्बा से कहा, अब्बा ये हुआ है। अब इसके बाप का दिमाग चला। इसके बाप ने बोला, अब जब ये तुम्हें नजर आए तो तुम इसे मार देना। ओके। तो बोला मैं कैसे मार सकता हूँ? बोला वो मैं तुम्हें बताऊंगा। बोला तुम्हें कब कब नज़र आता है? बोला मुझे बहुत रोज़ रात को नज़र आता है। उसके बाप ने उस कमरे का, किचन का दरवाज़ा कुंडी खोल दी। सब वैसे ही चलने लगा ना। ये जो था ये जाके उसी कोने में जिन बैठ गया, बच्चा बैठ गया, जिन उस कोने में होता था। ठीक है। इसके बाप ने रात को सोते हुए इसके दोनों हाथों पर बच्चे के शहद लगा दिया। ओके। और इसको बोला कि अगर वो तुम्हें नजर आए तो उसको पकड़ लेना। बच्चे ने दोनों हाथों में ऐसे शहद लगी हुई हाथ पीछे करके 3 बजे किचन में चला गया और वही जिन उसके सामने आ गया कि मैं तेरी माँ को जला दूंगा। ये हाथ पीछे रोते हुए उठा, जहाँ पे उसको वो जिन नज़र आ रहा था जाके उसको लगा दिया। तो उसका बाप कहता है कि जैसे ही उसने लगाए तो हमें घर में एक गंदी बदबू, जैसे गटर की बदबू होती है वो, और एक अजीब सा धुआं नजर आया। मैं बदबू इतनी थी कि मैं उसके पीछे भागा, देखा कि वो जो कमरा था वो पूरा जो जला हुआ था, जो काला था, पूरा एक ऑरेंज कलर की लाइट से फिल हो गया और एक बल्ब की तरह जला, और जैसे बल्ब फ्यूज होता है उस तरह से फ्यूज हो गया। और बच्चे ने बोला, बाबा मैंने अंकल को, उस आदमी को अपने सामने यूं फटते देखा है, जैसे ब्लास्ट होता है, ऐसे देखा। उसके बाद उनके घर पे कुछ नहीं हुआ। ये ताकत उस बच्चे में क्यों आई? माँ की मोहब्बत।
मोहब्बत, सबसे पहले मोहब्बत पे आइए। जिस चीज़ से आपकी मोहब्बत होती है ना, आप उसको बचाने के लिए सब कुछ कर जाते हैं। आई सल्यूट टू दैट चाइल्ड कि उसने इतना बड़ा स्टेप लिया अपनी माँ को बचाने के लिए, अपनी फैमिली को बचाने के लिए। ये एक बहुत बड़ा ब्रेवरी वाला काम है, मतलब इतना आसान काम नहीं है। रोज़ उस मखलूक के सामने जाना, गिड़गिड़ाना और उसके बाद उसके साथ फाइट करना। जीत ऑफ कोर्स सच्चाई की होती है, प्यार की होती है। मेरे दोस्तों, यहाँ पे हम स्टोरी को करेंगे एंड। क्या कहते हैं डॉक्टर साहब? मोहब्बत होती है, लेकिन उसमें लैला मजनू वाली कोई मोहब्बत नहीं होती। तब मोबाइल फ़ोन नहीं थे, हम उनको कैप्चर नहीं कर सकते थे। मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, एक नए पॉडकास्ट का। तब तक लिए बाय, अल्लाह हाफिज़। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है, ये इनके खाने की चीज़ होती है।